बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है और आज ईद का तीसरा रोज है, ईद कुर्बान का। और हम देखते हैं कि जिस तरह हमने पहले दिन, दूसरे दिन और आज तीसरे दिन हम मौजूद हैं स्टूडियो पे। जिस तरह हमने पहले दिन प्रोग्राम किया, दूसरे दिन और आज तीसरे रोज भी हमारे साथ बहुत से मेहमान हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनस टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रियाजुद्दीन साहब, आप वक्त निकालकर हमारे पास तीसरे रोज भी तशरीफ लाए। और यकीनन जिस तरह हमारी टीम जिस तरह काम कर रही है, ईद के रोज भी अप्रिशिएट करने की जरूरत है। उसके साथ साथ मौजूद है साइमा असलम साहिबा, जो फैशन डिजाइनर है और साथ साथ मार्केटिंग से भी वाबस्ता है। पाकिस्तान और कराची में खासकर इनका बहुत नाम है इस वक्त। कराची में भी जिस तरह अगर फैशन के लिहाज से बात करें तो बहुत बड़ा नाम है। उसके साथ राहिल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट हैं और बड़े जबरदस्त है। अगर एडवोकेट के हवाले से, लॉ के हवाले से बात करें तो बहुत जबरदस्त ये स्टेप लेते हुए भी जो है काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम आज अपने ईद के तीसरे रोज है जो है बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम में जो मेहमान है उनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज तीसरे रोज इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या खाया। क्योंकि पहले दिन, दूसरे दिन तो हमारे साथ रियाजुद्दीन साहब मौजूद थे, आज तीसरे रोज भी हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे बात कर लेते हैं। इन्हें चांप बड़ी पसंद है, पहले दिन भी ये चांप का जिक्र कर रहे थे, दूसरे दिन भी और तीसरे दिन आज है। क्योंकि शाम के औकात है 6 बजे का और रात को हम देखते हैं कि बारबेक्यू बहुत ज्यादा आज के दिन होती दिखाई देती है। रियाज साहब बहुत बहुत मुबारक हो, आज का दिन है आपको, ईद के तीसरा रोज है। किस तरह आप देख रहे हैं खासकर ईद का तीसरे रोज, क्योंकि पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन आपने चाप का बड़ा जिक्र किया कि हमने पहले दिन तो नहीं खाया, दूसरे दिन हम खाया आपने चाप, तो आज तीसरे रोज क्या इरादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, ये तो बकरीद का तीसरा दिन है और आप ये देखें कि थकावट जो है ना वो चेहरे से ही मेरे ख्याल से हम लोगों के आया हो रही होगी। तो ये तो है। अच्छा, ईद उल फितर से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है ईद, ज़ाहिर है ईद कुर्बान होती है। आज तीसरा दिन है, पहला दिन जैसे हमने कहा कि ज़ाहिर कुर्बानी और वो तमाम चीज़ें। तो अब जो है ये एक तरह से आप ये देखें कि पहले दूसरे दिन आप इतना मतलब ये कि शायद नहीं खाते, इसलिए कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, कुर्बानी होती है, फिर इससे आप बांट रहे होते हैं, दे जा रहे होते हैं। आज के दिन ये है कि ये ज़रूर है कि बिल्कुल एक मुख्तलिफ दिन होता है तीसरा दिन, और चूंकि छुट्टी होती है तो फिर आज जो है मतलब इत्मीनान से ऐसा माहौल बन जाता है कि आप जो अपनी पसंद की चीज़ें हैं वो उनको बाकायदा मतलब तनावुल भी फरमा सकें। तो मैं ही समझता हूँ कि आज तीसरा दिन है, लेकिन जो मैं तीसरे दिन भी हम अपने जो देखने वाले हैं नाज़रीन उनको इस ईद कुर्मा की मुबारकबाद देंगे। और बच्चे तो बड़े एक्साइटेड हैं, आपने देखा कि माशाल्लाह बच्चे जो हैं जानवरों के साथ साथ हैं। आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन जो है कुर्बानी का आखिरी दिन होता है। तो आज भी मतलब ये कि हमने देखा कि मुख्तलिफ घरों में, मुख्तलिफ गलियों में आज भी ईद कुर्बान जारी थी। और बच्चों के लिए मतलब ये बड़ा एक आप पैनिक वाली चीज़ होती है, बच्चे जो बड़ा इंजॉय करते हैं इससे। तो जहाँ तक आपने चापों का जिक्र किया, हर जितने भी लोग होते हैं उनकी एक मखसूस और अच्छी मतलब एक डिश होती है। तो ये ज़रूर है कि मैं जो हूँ मतलब इस चीज़ को जो ये अपने मटन की जो चापें होती हैं ये अगर सही तरीके से रोस्ट की हुई हो तो इसका जो है मज़ा दोबाला होता है। मुझे अच्छी तरह याद है अभी जो लास्ट ईयर जब अगस्त में मैं हॉलैंड में था तो वहाँ पे एम्स्टर्डम में मतलब हमारे सारे जो दोस्त हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स से मुतालिक, क्रिकेट से मुतालिक, उन्होंने एक मतलब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। और वहाँ की जो चिकन थी वो बड़ी मतलब जो चिकन कह रहा हूँ, जो चापे थी वो बड़ी डिलिशियस टाइप की बनाई हुई थी। हमारे जमील साहब हैं वो वहाँ पे होते हैं, तो उनके मतलब ये और भी दूसरे साथी थे, बड़ा अच्छा मतलब इंतजाम था। बिल्कुल रियाज साहब, आपसे मजीद भी आज के दिन के हवाले से और खाने पकाने के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ साइमा असलम साहिबा मौजूद हैं। साइमा साहिबा, अगर हम देखें तो मार्केटिंग से आप वाबस्ता हैं, फैशन डिजाइनिंग भी आप करती दिखाई दे रही हैं। और क्योंकि हम देखते हैं कि विमेंस क्रिकेटर खासकर जो है फैशन डिजाइनर को बड़ा पसंद करती हैं, उनसे कोशिश करती हैं कि कपड़े उन्हीं के पास से जाकर लिया जाए। तो इस तरफ किस तरह आना हुआ, फैशन डिजाइनिंग को भी आपने एक साथ रखा, उसके साथ साथ मार्केटिंग को भी डील कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। बस कुछ नहीं, पहले मैं मार्केटिंग फील्ड में थी तो मार्केटिंग काफी हर प्रोडक्ट्स पे की, ऑफिस में वर्क किया, मतलब एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो गया। लेकिन यूसी ने सबसे मेरा साथ दिया। यूसी 7 में मैंने काम किया सुपरवाइजर, एज अ सुपरवाइजर। तो उसमें मुझे ये कि एरिया वगैरह की नॉलेज हुई, काम करने का जो है आइडिया हुआ कैसे काम किया जाता है, मतलब इंडिपेंडेंट हो गई मैं ना मार्केटिंग से। तो फिर उसके बाद मैंने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया मार्केटिंग का। मैंने यहाँ ऑयल पे भी काम किया और इसके अलावा जो है मैंने डीजल पे भी काम किया। मेरे अपने ऑफिस की ब्रांचें हैं यहाँ,
اور پھر اس کے بعد میں نے جو ہے اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں مختلف چیزوں پہ بھی کام کرتی جی دکھائی دی۔ بالکل مختلف چیزوں پہ بھی میں نے کام کیا. اس کے علاوہ پھر میں نے جو ہے فیشن جو ہے بوتیکس کے حوالے سے کام کیا. بوتیک وغیرہ میرے ہیں یہاں کراچی میں. اچھا کرکٹرز سے خاص کر خواتین کرکٹرز آپ کے مختلف جو بوتیکس ہیں کراچی کے اندر وہاں آ کر اپنی پسند کی سوٹ خریدتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، تو کرکٹر سے رجحان کیسے بنا؟ یہ مارکیٹنگ فیلڈ سے رہا یا پھر آپ کی پبلسٹی زیادہ جو ہے بوتیک کی ہوتی ہوئی نظر آئی؟ جی بالکل ایسا ہی تھا. مارکیٹنگ فیلڈ سے بھی ہوا کافی، اس سے بھی ٹچ ہوا، اور یہ جو تھی ہماری پبلسٹی بھی تھی، اس وجہ سے بھی دونوں طرف سے ٹچ اپ میں رہا، تو اس وجہ سے ہو گیا اسپورٹ سے بھی، بس اسی طرح سے رہا. اچھا سائمہ صاحبہ، عید کا آج تیسرا روز ہے، یقیناً خواتین بڑی بزی ہوتی ہیں. پہلے دن دوسرے دن ہر قسم کی فرمائش ہوتی ہے. پہلے دن دیکھ لیں تو کلیجی کی فرمائش ہوتی ہے، پھر دوسرے دن دیکھ لیں تو مختلف ڈشز کی فرمائش ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ رشتہ دار جب آ رہے ہوتے ہیں. کتنا اس کو آپ ان دونوں چیزوں کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. عید کا تیسرا دن بھی بزی گزرتا ہے تقریباً، لیکن 2 دن تو بالکل بھی انسان گوشت وغیرہ کو نہیں ٹچ کرتا، کیونکہ یہ قربانی وغیرہ ہوتی ہے، اس طرح سے انسان کو ٹائم ہی نہیں ملتا اور دل بھی نہیں کرتا نا قربانی دیکھ دیکھ کے گوشت کھانے کا. تیسرا دن ہوتا ہے بچوں کے لیے جو ہے باربیکیو کا سسٹم آن کیا جاتا ہے. پھر سب بیٹھتے ہیں باربیکیو وغیرہ میں مسالہ وغیرہ لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رات کو باربیکیو کا جو بالکل رات کو آج بھی آپ کا باربیکیو کا انتظام ہے. یقیناً اس پہ بھی بات کریں. راہیل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راہیل صاحب بڑا زبردست اگر ہم دیکھیں تو کراچی کے اندر، کیونکہ آپ ایڈوکیٹ ہیں تو اسی حوالے سے میں تھوڑی سی بات کر لوں، کیونکہ عید پہ پھر میں دوبارہ آ جاؤں گا کیونکہ عید کا تیسرا روز ہے. لیکن کراچی کے شہر کے اندر میں نے دیکھا کہ صفائی کا انتظام بہت زیادہ نظر آیا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ علیکم عید مبارک ٹو آل، اور آپ کو بھی شہزاد بھائی مبارک. دیکھیں یہ سندھ گورنمنٹ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے علائشیں وغیرہ سب جو ہے ریگولرلی، کنٹونمنٹ بورڈز بھی ہیں، کے ڈی اے، جو بھی کے ایم سی، جو ادارے جس ایریاز میں ورک آؤٹ کر رہے ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور ریگولر جو ہے نا ورک آؤٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو اس دفعہ کافی صفائی نظر آئی ہر سال کی نسبت. باقی کچھ ایریاز میں ظاہر ہے پروز اینڈ کونس ہر جگہ ہوتے ہیں، تو کچھ ایریا میں نہیں بھی ہوا تو لوگ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. وہ اپنے ایریا میں کچھ لوگوں کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ وہ وہیں پہ جیسے قربانی کرتے ہیں چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ جو قربانی کرنے والے آتے ہیں ان کو بھی کہیں تو وہ لے کے چلے جاتے ہیں. آپ نے کیا قربانی کی اور اس کے بعد علائشوں کا جو سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ روڈوں پہ پھینک دیا یا باقاعدہ طور پر ان کی جگہوں پہ آپ نے مخصوص جا کر ڈالا؟ نہیں، ہم نے تو ہمارا کنٹونمنٹ کا ایریا ہے تو ہمارے خود پک کرنے آتے ہیں، تو بیل جو بھی کیے جاتے ہیں اس میں وہ لوگ خود آ کے لے کے جاتے ہیں جو بھی اس کی چیزیں ہیں. باقی وہی ہے، ہم نے بھی کلیجی کھائی پہلے دن، پھر جو ہے آج ہمارا بریانی کا پروگرام ہے، کل جو ہے جسٹ. تو سائمہ صاحبہ کا آج باربیکیو کا انتظام ہے، آپ بریانی کھا رہے ہیں. سائمہ جو ہے باربیکیو ایکچولی پورے فیملی والے یا گیدرنگ فرینڈس وغیرہ ان کے ساتھ جو ہے کرتے ہیں ہم لوگ. تو وہی ابھی کیونکہ 3 دن جو ہر کوئی بات کر رہا ہے تو ساری جگہ آنا جانا، قبرستان آنا جانا، پھر دوستوں سے ملنا ملانا. پہلا دن تو ایسے ہی چلا جاتا ہے، تو پھر دوسرے دن تھوڑا ریسٹ لے کے آپ تھوڑا کرتے ہیں، تیسرے دن مہمان آتے ہیں، دوست. تو یقیناً بڑا بزی دن ہوتا ہے. راہیل صاحب جس طرح بات کر رہے تھے کہ ہم کراچی شہر کی صاف ستھرائی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کراچی میں صاف ستھرائی اس بار دیکھی گئی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو باربیکیو کی بات ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بریانی کا ذکر کر رہے تھے، تو کیسا دونوں میں فرق دیکھتے ہیں؟ کیونکہ باربیکیو بھی کھانا ہے اور بریانی بھی کھانی ہے اور دوستوں کو انجوائے بھی کرنا ہے. جی اپنی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں. بعض لوگ یہ ساری چیزیں جیسے آج کل ہم شادیوں میں بھی دیکھتے ہیں، اب ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ تقریباً اب ہر چیز ساتھ رکھتے ہیں لوگ. یہی جو کہہ لیں آج کل آپ نے سنا ہوگا پچھلے 1-2 سال سے کنّا کر کے ایک بڑی چیز فیمس ہوئی ہے، تو وہ اس لیے ہوئی ہے کہ اس کا ٹیسٹ اور وہ اس کو ڈیولپ کرنا اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن وہی چیز ہے جو کام آپ دل سے کریں گے وہ اچھا بھی بنتا ہے، اس میں لوگ جو ہے نا خوش بھی ہوتے ہیں. تو ہم ظاہر ہے اگر یہ کام کر رہے ہیں تو لوگوں کے لیے ہی کر رہے ہیں، تو دوستوں کے لیے ہی کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ جب آئیں گے تو ان کے لیے اچھا سرو کرنا، ان کے لیے اچھی چیز. اچھا آپ نے تمام دوستوں کا بھی ذکر کر دیا، رشتہ داروں کو بھی ذکر کر دیا، لیکن سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے عید قربا میں ان لوگوں کا خیال کرنا جو اس کے مستحق ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ نے کچھ ایسا پلان کیا ہوا تھا کہ ان لوگوں کو ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ نہیں فلاں بندہ ایسا ہے کہ انہیں جو گوشت میسر نہیں ہوتی انہیں لے جا کے پہنچانا ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ کچھ خاص ہوتے ہیں، جیسے آپ کے ہر محلے میں، ہر رشتہ داروں میں، اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ بتا دیتے ہیں یا ان کو دیتے ہیں، تو کچھ ہیں پائے جائیں یا کوئی جن کا ہمیں پتہ ہے عید قربان پہ ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے یا وہ اتنے نہیں ہے کہ وہ کر سکتے ہیں قربانی،
تو ان کا حصہ ہم ہمیشہ رکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے ان کو دیا جائے تاکہ ان کے گھر کا بھی جو ہے نا عید کے بچے ان کی خوشیاں منا سکیں, کیونکہ وہ انہی دنوں میں ہی چند ایک مہینہ کہہ لیں آپ 10 دن کہہ لیں وہ وہی گوشت کھاتے ہیں جو کھاتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے ہی لوگوں کے آسرے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں ہر جگہ یہی کہتا ہوں کہ ادھر ادھر ضائع کرنے سے اچھا ہے آپ ان کو پہلے دیں. ہم تو اللہ کا کرم ہے کہ افورڈ کر لیتے ہیں تو ہم سارا سال اس طرح کی چیزوں میں آتے جاتے بھی ہیں, کھا پی بھی لیتے ہیں, لیکن ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسپتالوں میں بھی ہم تو ہمارے گھر کے پاس انڈس ہاسپٹل ہے تو ہم وہاں پہ بھی جا کے جو ہے نا کچھ چیزیں بنا کے, یہ نہیں کہ ظاہر ان کو گوشت تو نہیں دیا جائے گا, تو ہم بنوا کے چیزیں جو ہے نا جیسے بریانی آپ کو بتائی یا اور سالن ہوا جو حسب توفیق ہمارا ایک سسٹم ہے ہم اس کے تحت جو ہے نا. اچھا راہید صاحب, دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ مختلف ہاسپٹلس میں بھی جا کے باقاعدہ طور پر آپ اس کو سرو کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو, اور ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی بات کر لیں تو جس طرح ہم کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں میٹھے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ میٹھے میں تو مجھے جو حسب جس کو سوئیاں کہتے ہیں ہم تو وہی پسند ہے. اچھا سائمہ صاحبہ, آپ کو میٹھے میں کیا پسند ہے؟ جی میں تو شیر خورما بناتی ہوں عید پہ گھر والوں کے لیے, تو میں ہی بناتی ہوں شیر خورما. تو ویسے کھیر بھی پسند ہے اور شیر خورما بھی, دونوں. ریاض الدین صاحب, یقیناً مٹھاس کی بات ہو رہی ہے تو میٹھے بھی آپ کو کافی پسند ہے. پچھلے عید کے پروگرام میں جب میں آپ سے پوچھ رہا تھا تو آپ نے میٹھوں کا بھی بڑا ذکر کیا, تو اس دفعہ کیا رہا اس میٹھوں کے حوالے سے؟ یار دیکھیں جیسے جیسے انسان جو ہے نا مطلب یہ کہ وقت گزارتا جاتا ہے, جب بچے تھے تو اس وقت کچھ اور میٹھا پسند تھا, پھر جب مطلب یہ کہ کھیل رہے ہوتے تھے فل فارم میں ہوتے تھے اس وقت کچھ اور چیزیں کھاتے تھے, زیادہ میٹھا کھاتے تھے. لیکن آج کل جو ہے نا ایک ڈرائی فروٹ جو ایک میٹھا بنتا ہے, اکثر ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں اس میں سارے اور وہ دودھ وغیرہ ہوتا ہے, وہ جو ہے اس کا مزہ جو ہے, ویسے تو ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے, کسی کو کوئی مطلب مختلف فارم میں چیزیں پسند ہوتی ہیں, لیکن آج کل وہ جو ڈرائی فروٹ کا جو ایک میٹھا ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا کہ وہ مطلب شادیوں میں بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ابھی پچھلے ہفتے میں ایک جگہ گئے تھے تو وہاں پہ مطلب وہ تھا, اور اکثر اوقات ہوتا ہے تو کبھی کبھی, ہمیشہ تو نہیں, لیکن گھر میں بھی ہم فرمائش کرتے ہیں کہ وہ مختلف جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو بندہ اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے, سارے فروٹس ہوتے ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ قربانی میں ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے, میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو مطلب بقرعید ہوتی ہے, اس طرح کے جو تہوار ہوتے ہیں اس میں یہ جو ہے آپ کو یہ ساری چیزیں ریکال مطلب ہوتی ہیں, لیکن ہمیں تو پورے سال جو ہے اپنا جو مزاج اور رویہ یہی رکھنا چاہیے کہ جو ایسے نیڈی پرسنس ہیں ان کو ہمیں ایکوموڈیٹ اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اور ان کو اپنی بساط کے مطابق ہم جو بھی کچھ دے سکتے ہیں انہیں دینا چاہیے. لیکن جہاں تک قربانی کی بات ہے بقرعید کے حوالے سے, تو اس میں آپ نے دیکھا کہ جو بھی آپ قربانی کرتے ہیں اس کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں. ایک حصہ گھر کے لیے رکھا جاتا ہے, ایک حصہ جو ہے رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے, اور ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب یہ کہ ضرورت مند ہیں اور یہ نیڈی ہیں, اور جو مطلب آپ نے دیکھا کہ پورے سال جو ہے ان کو یہ چیز اس طرح سے نہیں مل پاتی. اور اب تو یہ دیکھیں کہ کتنی مہنگائی جو ہے اس کے اتنی ہو گئی ہے کہ عام لوگ بھی مطلب اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, تو چیز آئے کہ بیچارے جو غریب لوگ ہیں وہ کس طرح سے افورڈ کر سکتے ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے ان کا جو ہے خاص خیال نہ صرف ابھی رکھنا چاہیے بلکہ پورے سال ہمیں مطلب یہ مزاج کا حصہ بنانا چاہیے. ایک چیز. دوسرا یہ چیز کہ مطلب جو بقرعید ہوتی ہے خواتین کی ذمہ داریاں تو مطلب عید الفطر ہوتی ہے اس میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور جو بقرعید ہوتی ہے اس میں ذمہ داریاں خواتین کی اور بڑھ جاتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ مرد تو چلیں گوشت بانٹنے میں, قربانی میں اور مطلب باہر اس میں بزی ہوتے ہیں, لیکن خواتین جو ہے ان کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ کچن میں گزرتا ہے گا. تو ہوتا یہی ہے کہ جب پہلا دن تھا تو اس میں جیسے ہی قربانی ہوتی تو جو مطلب یہ کہ جانور ہوتا ہے اس کی کلیجی جو ہے وہ سب سے پہلے مطلب یہ کہ کہتے ہیں کہ اس کو مطلب پکا کے کھانا چاہیے. تو یہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی مطلب ہمارے اسلام میں قربانی سے لے کر اس کی تمام جو چیزیں اتنی اچھی ہیں, اتنی اٹریکٹیو ہیں, اور اس میں سب میں ایک سبق ہے کہ مطلب یہ کہ ہم اپنی زندگی کو ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے, کس طرح سے ہم نے جو ہے غریبوں کا خیال کرنا ہے, کس طرح سے ہم نے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے. تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جب عید ہوتی ہے تو اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے, فطرہ ہوتا ہے, ان تمام چیزوں کی ایک سیکوینس ہوتی ہے کہ آپ فطرہ ادا کریں گے, پھر آپ جو ہے زکوٰۃ ادا کریں گے, پھر اس کے بعد عیدی آتی ہے کہ عیدی آپ نے کس طرح سے دینی ہے, کن لوگوں کو دینی ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں عید سے پہلے رمضانوں میں ہی مطلب جو دیندار لوگ ہیں اور جو سمجھ ہیں, جن کو شعور ہے, سمجھتے ہیں, تو وہ یہ چیزیں جو ہے پہلے ہی سے مطلب رمضانوں میں نکالنا
शुरू कर देते हैं। आम लोगों को शायद इतना ज्यादा नहीं पता है, लेकिन अब लोगों में एक तजस्सुस है, एक मतलब इन्हिमाक है, वो इन चीजों को समझने की कोशिश बिल्कुल इन करते हैं चीजों को समझते हुए भी दिखाई देते हैं। राहिल साहब, जिस तरह बात हो रही थी खाने पीने की, तो अगर हम बात कर लें तो कुर्बानी में आपको भी यकीनन मुख्तलिफ डिशेस का शौक होगा। कौन कौन से डिश है आप पसंद करते हैं और कौन कौन सी फरमाइश करते हैं वालिदैन से कि ये चीजें जो है हमें बना के दें? मुझे हमेशा से जो है चावल राइस जो है हम चाइल्डहुड से जैसे खाते रहे, तो उसमें भी अगर आप ले आए तो बिरयानी पसंद है, पुलाव पसंद है। तो वो इन दिनों तो यही चीज़ें ज़्यादा रिपीट होंगी क्योंकि बनाई जाती है। तो मैंने आपको बताया कि आज हमारे घर पे बिरयानी का प्रोग्राम है, तो वही बनेगा। और ज़्यादा मेरी फेवरेट डिश आप कह लें बिरयानी ही है। अच्छा, बिरयानी कॉमन नहीं हो गई ये बहुत ज्यादा? मतलब ये कि हर एक को पसंद है, जहाँ बिरयानी आ जाती है सब कहते हैं कि बिरयानी खाएंगे। एक आसान सा लफ्ज है, कोई और भी, अभी आपने कुन्ने का जिक्र किया था जी, वो भी है, वो बना रहे होते हैं। वो तो जब आप गैदरिंग में जाते हैं, हम लोग बनवा के लाते हैं, कोई इवेंट्स होते हैं तो आप देखें लोग बिरयानी तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो भी रखा जाता है क्योंकि लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा, खवातीन जो है ना, अक्सर हम उनसे पूछते हैं, हम भी जैसे इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं खवातीन का, मतलब जो वीमेंस हैं, तो वो मतलब बहुत सी खवातीन ये कहती हैं कि जी हम जो है सारे मतलब एक किचन में अपने मदर का हाथ बढ़ाते हैं, और वो सबसे पूछो तो वो कहती हैं जी हमें बिरयानी बहुत पसंद है। तो आप बताइए क्यों खवातीन को क्यों बिरयानी कितनी पसंद होती है? बस ये शुरू से बिरयानी का टेस्ट जब इंसान के माउथ को लग जाए ना तो फिर वो नहीं छोड़ता। क्योंकि आप और जगह पे चले जाएं, जिस तरह से किसी और मुल्क में, कंट्रीज में, आप दुबई चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, लेकिन वहां के आप चेक करेंगे कि टेस्ट में बिल्कुल ये चीज नहीं है जो पाकिस्तान के खानों में। बिल्कुल वहां का टेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे। अब तो हमने मतलब जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो दुनिया भर के स्पोर्ट्समैन यहाँ आते हैं, तो वो तो हमारे पाकिस्तानी खानों के बड़े दिलदार हैं। और जब हम बाहर जाते हैं इंग्लैंड वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में, इधर उधर, तो वहाँ देखते हैं पाकिस्तानी और इंडियंस की जो वहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अक्सर मतलब कि गोरे जो है आते हैं, और आपकी जो स्पाइसी चीजें वो उनको बिल्कुल बिल्कुल हमारे पाकिस्तान के खाने वाकई में खाने वाले खाने हैं, और बहुत ही लोग ज़ौक़ शौक से खाते हैं। बिल्कुल जबरदस्त बात कह रही हैं आप। राहिल साहब, आप स्पोर्ट्स से भी रिलेटिव हैं, एडवोकेट भी हैं, स्पोर्ट्समैन भी हैं, तो माजी में आपने कौन कौन से खेल खेले हैं? देखिए, जब हम बेसिकली मैं लाहौर में रहता था, तो जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे तो उसके साथ ही क्योंकि क्लासेस होती थी तो मुकाबले होते थे, तो हम हॉकी भी खेला करते थे। हमारा नेशनल गेम है, और मैं अगर मेरे से पूछा जाता है, वो क्रिकेट का एक चार्म था, तो जाहिर है हर बंदा उसमें जो है पार्टिसिपेट करना आसान भी समझता। और वो तो हॉकी के लोग हमारे यहाँ प्रेफर भी कम करते थे, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर फिर जो है हम लोग हॉकी खेला करते थे। तो वो एक चेंज लाने के लिए हम तो अपनी स्ट्रीट्स में खेला करते थे, वहाँ ऐसे बने हुई थी जगह, ग्राउंड्स, तो हम लोग हॉकी। और उस वक्त 90 और 94 में पाकिस्तान बैक टू बैक चैंपियन भी बना था। तो आपको याद होगा वो एक हमारा पाकिस्तान का ग्लो कह लें बड़ा पीक का टाइम था, जब हम 10 साल में वर्ल्ड के हर स्पोर्ट्स में नंबर 1 4 वर्ल्ड के हम चैंपियन बने हुए थे। तो 4 गेम्स में हम लोग चैंपियन रहे, हॉकी में रहे, क्रिकेट में रहे। तो यही चीज जो है हमारे स्क्वैश में रहे, 4 चीजों में थे, तो हम लोग हर जगह पे चैंपियन थे। तो इस चीज ने लोगों में स्पोर्ट्स को बहुत डेवलप किया। हमारे बच्चे देख लें, अक्सर आप सुनते हैं कि वो तालीम नहीं है, चाहे क्रिकेटर है कुछ है, लेकिन वो स्पोर्ट्स रेगुलर खेला करते थे। तो इस वजह से उन लोगों ने अपने आप को डेवलप किया। और आज देखें कितने क्रिकेटर्स हैं, वो यही कहते हैं हमने शुरू से ही क्रिकेट खेलते थे तो तालीम को टाइम कम दे सके। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करेंगे। राहिल साहब, इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह बात कर रहे थे हम ईद कुर्बान के हवाले से, और तीसरे रोज़ हम स्टूडियो में मौजूद हैं, और जिस तरह हंसी मजाक के साथ हम सिलसिला हमने रखा हुआ अपने प्रोग्राम का, तो राहिल की तरफ वापस जाते हैं। राहिल, एडवोकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ा चार्म है पाकिस्तान के अंदर, और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर, क्योंकि हमारा शो स्पोर्ट्स से है, तो हमने देखा कि पिछले दिनों, बल्कि अभी भी शायद वो टूर्नामेंट जारी होगा, मुख्तलिफ वकला की जानिब से जो है क्रिकेट टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहाँ मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं। क्या कहेंगे उस टूर्नामेंट के हवाले से? जी, ये हेल्दी एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए। ये पहले तो बहुत कम होता था, 1-1, 2-2 टीम्स बनाते थे। इस दफा पहले अभी हमारी वुमेन का फरवरी
मार्च में भी हुए थे, 4 टीम्स बनाई गई थी। अभी फिर उससे बाद 1 महीने के बाद जो है ईद के फौरन बाद जो है तब भी उनकी छोटी ईद के बाद जो है ईद उल फितर के 1-2 मैचेस करवाए गए, उनका टूर्नामेंट करवाया गया। और आप देखिए उसमें वुमेन ने बहुत पार्टिसिपेट किया, मैरिड और ये वो आप सब हर मतलब कह लें लेवल की जो लॉयर थी और वो अच्छी क्वालिफाइड और वो तो उन्होंने हेल्दी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। हमारे इन चीज़ों को इनकरेज नहीं किया जाता। मैं टीचिंग लाइन में भी रहा हूँ तो मैंने अक्सर देखा है हमारे गर्ल्स के लिए वो बात नहीं है कि भाई वो जैसे स्कूल्स में या टूर्नामेंट्स होने चाहिए या कॉलेजेस में होने चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत कम होती है, साल में एक आधा कोई हो जाए तो हो जाए। अभी हमारे रिसेंटली हाई कोर्ट बार ने किया है तो अराउंड 20 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया उसमें, तो बहुत अच्छा वो एक्टिविटी रही। तो उसमें जो है ना देखें आप सारे लोग एक ही आउटसाइड का वो होता है कि बंदा मेंटली फ्रेश हो जाता है इसमें। तो एक आप लाइफ में कह लें कि जो चीज़ आपकी सोच होती है आप उसको भी लेके चलते हैं यार, वही हम आपस में मुखालिफ होते हैं वकील, लेकिन वही देखें हम एक ही टीम में खेल भी रहे हैं। कुछ हमारे ऐसे फ्रेंड रहे हैं जो आपस में मोस्टली दूसरे ग्रुप्स में भी जैसे इलेक्शन लड़ते हैं और वो काम कर रहे होते हैं या केसेस में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं, लेकिन मैचेस में या उसमें वो लोग टीम्स एक ही बना के खेल रहे होते हैं। तो इसके लिए भी अगेन काफ़ी हमारे लोग हैं हाई कोर्ट बाहर के जो हमारे सदर हैं, सेक्रेटरी साहब हैं और दूसरे लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया इसलिए। अच्छा राहिल, बात हो रही थी जिस तरह खिलाड़ियों के हवाले से, विमेंस के लिए आपने काफ़ी बातें की और साइमा जिस तरह बुटीक चलाती हैं, हम देखें तो विमेंस क्रिकेटर्स के साथ साथ मेंस बुटीक भी इनके पास है, तो वहाँ पर भी बहुत से प्लेयर्स आ रहे होते हैं। क्या कहेंगे इनके हवाले से, क्योंकि आपने भी वहाँ से बहुत चीज़ें खरीदी हैं, इनके हवाले से क्या कहेंगे? जी, क्योंकि ये एक तो कह लें स्पोर्टिंग कोई भी हम लेते हैं, जैसे अभी हमारा 14 अगस्त भी आएगा तो आप देखें लोग रेगुलर पहनते हैं। अभी देखें एशिया कप आने की नेगेटिव बात होती है, लेकिन इंडिया की सिर्फ उस हरकत की वजह से कि वो नहीं आएगी जी हालात ऐसे या वो जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड या गेम्स चलती हैं, वरना एशिया कप अगर यहाँ पे होता तो हमें और फायदा मिलता कि हमारे आप देखें पहले लोग खवातीन बहुत कम आती थी स्पोर्ट्स को देखने के लिए। अब आप देखें कहने को 4 मैचेस हैं और आपको मैं बताऊं मेरे कुछ फ्रेंड्स लाहौर जा रहे हैं मैचेस देखने के लिए, तो ताकि जो है उस चीज़ को शो करें। बाकी देखें हमारी बैड लक है हमेशा से कि लास्ट 15 ईयर से हमारे यहाँ स्पोर्टिंग बिल्कुल राहिल, अगर मैचेस तमाम पाकिस्तान में होते तो यकीनन कराची भी मेजबानी कर रहा होता है एशिया कप के मैचेस की, तो यहाँ पर क्योंकि शायकीन क्रिकेट थोड़े से उदास जरूर दिखाई देते हैं, सिर्फ क्योंकि मैचेस लाहौर में, दीगर शहरों के शायकीन क्रिकेट से जो लुत्फ अंदोज नहीं हो सकेंगे। बहुत से लोग जाकर तो मैच देख लेंगे लाहौर में, लेकिन बहुत से लोग देखने से भी महरूम नजर आएंगे। इस पे क्या कहेंगे? इसीलिए आपने जो बात की तो आप देखें खवातीन भी अब जो है बॉयज तो खरीदते ही हैं, ज़ाहिर है टी शर्ट्स वगैरह ये स्पोर्ट्स क्लोथ्स कह लें आप, वो सारे खरीदते हैं, पाकिस्तान का लोगो होता है। लोग देखें जब हम मैच जीतते हैं प्राउडली उसको किस भी करते हैं। बिल्कुल साइमा, जिस तरह विमेंस की बात हो रही है, मेंस की बात हो रही है, तो यकीनन बुटीक के अंदर आपके पास जब सीजन चल रहा होता है, जैसे एशिया कप हो जाए, वर्ल्ड कप हो जाए, उस दौरान हम देखते हैं, और फिर PSL, उस दौरान खरीदार जो है और खासकर जो क्रिकेट से मोहब्बत करते लोग हैं वो बहुत ज्यादा इस तरफ तवज्जो देते हैं। मुख्तलिफ टी शर्ट से मुख्तलिफ टीमों के, और जिस तरह PSL पाकिस्तान की ब्रांड है तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की टी शर्ट खरीदते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा रुझान जब आप पैदा करती तो कितना इजहार मोहब्बत पाकिस्तान से होता हुआ दिखाई देता है? बिल्कुल ऐसे ही, पाकिस्तान से किसको मोहब्बत नहीं है, पाकिस्तान से स्पोर्ट्स से सबको मोहब्बत है। और क्रिकेट आजकल का रुझान ही ज्यादातर क्रिकेट पे और फुटबॉल पे चला गया है। हाँ, बहुत कम है ख्वातीन जो कि टेनिस वगैरह खेल रही हैं, लेकिन स्पोर्ट में ही मतलब उनकी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है, हर लड़की चाहती है कि उसकी कोई एक्टिविटीज हो। घर के काम, जिंदगी के सारे काम वगैरह करके इंसान खूब टायर्ड हो जाता है, फिर वीकेंड में एक ना एक डे निकालता है कि एक्टिविटीज के लिए, जिसमें स्पोर्ट्स को ही ज्यादा चुना जाता है, जिसमें टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गई। आजकल लड़कियां ज्यादा खेल रही हैं लड़कों के मुकाबले में, लेकिन जहां तक लड़कों का रुझान है तो लड़के भी कम नहीं है किसी से। हर आए दिन, हर वीकेंड में उनकी जो है वो लगी होती है कि ये लोग ने क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल का आज मैच है, तो आते हैं, क्यों नहीं आते, लोग आते हैं लेने के लिए। ज्यादातर मेजॉरिटी बच्चों की ज्यादातर एक्टिविटीज होती हैं, शर्ट्स लेना। आजकल लड़कियां तो कुछ ज्यादा ही ले रही हैं, शर्ट्स वगैरह हम लोग जो तैयार कर रहे हैं लड़कियों की भी। और अच्छा, अभी एशिया कप करीब है, उसके साथ साथ वर्ल्ड कप है इंडिया में होना है, तो इसके लिए भी आपने कुछ तैयारी करके रखी है? मुख्तलिफ टीमों की टी शर्ट तैयार? बिल्कुल, इस तरह की हर कलर्स की हम लोग शर्ट्स बना रहे हैं इस तरह की। और उसमें जो जो लोग कह रहे हैं, जिस तरह का लोग का इजहार हो रहा है कि इस तरह की इसमें दें कोई ना कोई डिजाइनिंग, तो हम लोग वो ही कर रहे हैं।
तो हमारा इसी पे काम चल रहा है अभी। अच्छा साइमा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बल्कि दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है पाकिस्तान सुपर लीग है, खेली जाती है। जब पाकिस्तान सुपर लीग हो रही होती है तो उस वक्त हम देखते हैं कि मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की जो टी शर्ट्स है वो मार्केट्स के अंदर बहुत ज्यादा बिकती हुई दिखाई देती है। अब समझती है कि जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक पाकिस्तान सुपर लीग कराने में कामयाब हुआ, वहां पर आप जैसे लोग जो बिजनेसमैन है वो भी इस तरफ जो है आपकी बिजनेस में भी इजाफा होता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की काफी शर्ट्स जो हैं इन हुई, हम लोगों ने बनाई भी, डिजाइन भी किया और सेल्स भी हुई और परचेज बहुत से लोगों ने की ना इनको। तो यही है कि इंसान जो है पाकिस्तान से जितनी मोहब्बत करता है तो उसका पता चलता है कि वो कितनी मोहब्बत करता है, क्योंकि इनसे स्पोर्ट्स की ताल्लुक से ही और इस तरह की जिस तरह से 14 अगस्त के जो है शर्ट्स वगैरह हो गई, इस तरह की चीजों से ही पता चलता है। आप देख लें 14 अगस्त अभी आएगा तो जो है उसमें देखें बच्चों की पहले से ख्वाहिश जो है हो जाएगी कि हम लोगों ने इस तरह की शर्ट्स लेनी है, और शर्ट्स भी हर तरह के मतलब डिजाइन्स में आई हुई हैं। तो हम लोगों ने 14 अगस्त के भी मतलब अभी से सिलेक्शन स्टार्ट कर दी है। सिलेक्शन स्टार्ट कर दिया। रियाजुद्दीन साहब, जिस तरह साइमा जिक्र कर रही हैं कि जब मैचेस होना स्टार्ट हो जाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के या बड़े मैचेस, वर्ल्ड कप, एशिया कप, दीगर चैंपियन ट्रॉफी, तो उस वक्त बिजनेस का रुझान भी बढ़ता दिखाई दे। लेकिन सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि उस दौरान जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की टी शर्ट बहुत बिकती दिखाई देती है। तो पाकिस्तान जहां कामयाब सुपर लीग कराने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कामयाब हुआ है, वहां पर बिजनेस को भी तवज्जो मिलती हुई दिखाई दी है। जी बिल्कुल, देखें अगर आप दुनिया खेल पर नजर डालें पूरी दुनिया में, तो हमने जहां जहां गए दुनिया भर में, हमने जितने भी इवेंट्स हुए हैं वहां हमने ये देखा है कि वहाँ बाकायदा स्टॉल लगे होते हैं। आप अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, हॉलैंड, इंग्लैंड, दुबई चले जाएं, तो वह स्टॉल लगे हुए होते हैं और जितने भी लोग वहाँ स्टेडियम में आते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको वो खरीदें। तो ये एक मतलब देखें, एक तो ये हेल्थी एक्टिविटी है, तो लोगों का रुझान नौजवानों का खासतौर से इस तरफ होता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस कंट्री में इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें फिर ये जितनी भी बिजनेसेस हैं ना, उनको मतलब एनहांस होने का बड़ा मौका मिलता है, उनको फरोग पाने का बड़ा मौका मिलता है और बड़े पैमाने पे जो है बिजनेस वहाँ पे होती है। तो ये तो अच्छा, दुनिया भर में जिस मुल्क में खेल होते हैं उसके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। आप ये देखें कि अभी जैसे कतर में मतलब इतना बड़ा फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, तो उसमें आप ये देखें कि कितने मतलब वहां पे स्टॉल लगे थे और सारा सब कुछ हुआ था, और खुद मतलब ये कि इतने लोगों ने मतलब वहां पे परचेजिंग की, तो उनकी बिजनेस जो है वो एकदम उसको बड़ी सपोर्ट मिलती है। और किसी भी मुल्क में कोई बड़ा इवेंट होना उसकी मईशत को बेहतर बनाने का सबब बनता है। जो मतलब जिन कंट्रीज में मतलब ये इस तरह के इवेंट्स अभी तक होते रहे, मैंने ये देखा कि अगर उनका मतलब ये कि सारे तमाम लोग एक पेज पे हैं तो वो अपनी बिजनेस को ज्यादा बेहतर तरीके से मतलब वो इंट्रोड्यूस भी करते हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं, उसको मतलब प्रेजेंट भी करते हैं और सही तरीके से उसको जाहिर है लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ आज के दौर में ये एक बहुत बड़ी साइंस है, ये एक छोटी चीज नहीं है। अब जैसे आपने खासतौर से स्पेसिफिक आपने PSL का जिक्र किया, तो PSL में हमने ये देखा कि मतलब हमारे खानदान के जो बच्चे थे वो ये कहते थे कि जी आप जो है चूंकि स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं और आप PSL में जा रहे हैं तो हमें शर्ट्स ला के दे। तो कई बच्चों के लिए अपने खानदान के मैं खुद मतलब मुख्तलिफ मार्केट्स में गया, सदर गया, लियाकताबाद में, करीमाबाद पे जो मार्केट्स हैं वहां पे, इसी तरह जो हमारे दूसरे पाकिस्तान के शहर हैं जहां जहां मतलब ये मतलब लोग जो हैं इससे दिलचस्पी रखते हैं नौजवान, तो वहां उन शहरों में भी बाकायदा मतलब ये किट्स वगैरह मिलती हैं, तो वो बच्चे भी जाहिर है इसको खरीदते हैं। तो देखें क्रिकेट तो एक पैशन है पाकिस्तानियों का, और पाकिस्तानी जो है पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। नजर आता है, बज़ाहिर लगता है कि शायद मतलब है कि 8 टीमें या 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है, बल्कि घर की खवातीन ज्यादा कर रही होती हैं, इसलिए कि टेलीविजन पे वो बाहर तो निकल नहीं सकती, लेकिन टेलीविजन पे उनको एट ए ग्लांस सारी चीजें मिल रही होती हैं, तो उनको भी उतनी नो हाउ होती है इन इवेंट्स की जितनी किसी मतलब यंग यंगस्टर को होती है या हम लोगों को। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं राइट साहब। जिस तरह अभी बिजनेस की बात हो रही है तो हम PSL को ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं बिजनेस के हवाले से, क्योंकि साइमा जिस तरह जिक्र कर रही हैं कि रुझान ज्यादा बढ़ जाता है आवाम का उस दौरान, क्योंकि दीगर मैचेस से ज्यादा PSL में बहुत ज्यादा पाकिस्तान को हम देखते हैं कि फोकियत दी जाती है इस PSL को, और वो वालिदैन खासकर अपने बच्चों के लिए जो है मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की टी शर्ट खरीदते हुए दिखाई देते हैं। तो समझ रहे हैं कि जिस तरह मैंने रियाज साहब से कहा कि बिजनेस में बड़ा फर्क आता है, तो आप एज ए एडवोकेट क्या कहेंगे सवाल? क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ, टैक्स कंसल्टेंट भी हूँ, तो हमारे पास जब ये चीजें इस तरह की शुरू होती हैं तो आप देखिए गवर्नमेंट भी जब एडवर्टाइजमेंट के लिए अलाउ करती है तो उनके जो लोगोज और ये सारे जो फ्रेंचाइज लेके चल रहे होते हैं तो उनको आप देखेंगे इससे मुल्क को एक तो तरक्की भी मिलती है,
इनकम भी ग्रो करती है, सिर्फ एक पर्सन की नहीं कर रही होती, एज अ कंट्री एज अ होल हमारे जो है ना इनकम जनरेट हो रही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो उसके ऊपर टैक्सेस इम्पोज करती है तो उससे जो हमारे जो है ना कंट्री को इनकम जनरेट की जाती है। फिर आप देखें इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, उनके साथ लोग आते हैं देखने के लिए। आपको पता है बाद लोग जो हमारे बाहर रह रहे होते हैं दुबई वगैरह में, तो वो भी जब यहाँ पे आते हैं स्पेशली इन मैचेस को देखने या फाइनल को देखने के लिए आते हैं। जैसे अभी एशिया कप होगा, जिन्होंने देखें कराची से लाहौर या जो जाएंगे तो हर जगह पे वो जो है इससे उनका बिजनेस ही बढ़ेगा। जो लोग यहाँ से जाके वहाँ पे रहेंगे और जो है होटलिंग करेंगे, वहाँ पे खाना पीना करेंगे। यही मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ थोड़ा ड्रॉबैक रहा कि हमारे यहाँ इस तरह मैचेस नहीं होते। तो अभी आप जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे वर्ल्ड कप होगा तो पूरी दुनिया के लोग आएंगे, वो जैसे हमारे खाने की हम बात कर रहे थे, खाते पीते लोग, तो इस तरह देखें हर बंदे की इनकम ग्रो करती है और इससे ही उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है। ज़ाहिर है बिजनेस बढ़ता है तभी बंदा जो है ना अपनी और चीज़ों को भी खरीदता है, तो खरीदने से हमारे मुल्क का एक सर्कल कह लें अच्छे तरीके से चलता है। महंगाई नो डाउट बहुत है, लेकिन आप देखें कि जब इस तरह की कोई चीजें आती है तो लोग उन चीजों को अपना कट करके उन चीजों पे स्पेंड भी करते हैं। अच्छा, ये भी होता है दूसरे का, चूंकि जाहिर है कुर्बानी का आज तीसरा दिन है तो जानवर जो हैं आप ये देखें कि कितनी बड़ी एक मईशत है और कितने जानवर ज़िबा होते हैं, और अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम है कि आप ये देखें कि अगली बकरीद से फिर उतने ही जानवर आ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब बिजनेस भी है। खैर मतलब हमारा तो इस्लामी एक वो है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह से हम मनाते हैं कुर्बानी का मतलब जो एक जज्बा है उसको भी मतलब समझने का मौका मिलता है। तो मैं ही समझता हूँ कि आप देखें लाखों जानवर ज़िबा होते हैं और फिर अगले साल फिर लाखों जानवर, और जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन सब में मतलब ये कुर्बानी जो है दी होती है। तो इसमें भी मतलब जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है। मतलब जहाँ एक ये कुर्बानी का जज्बा है उसके साथ साथ आपकी इकोनॉमी जो है वो भी उसको भी इन्हांस होने का मौका मिलता है। तो ये भी मतलब मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक मईशत को बेहतर बनाने के लिए और उसको सही राह पे लगाने के लिए भी एक अच्छी चीज। और कितने आप ये देखें कि लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि जरा दूसरी तरफ आते हैं कि जो हमारे जो कसाई हमारे दोस्त हैं मतलब जो हमें टाइम देते हैं कि जी आप जो है इस देते वो हमें नमाज के फौरन। आपके साथ भी लगता है पहले दिन ऐसे ही वाकया हुआ तभी आप ये तो हर साल ऐसा होता है कि वो ये वादा करता है कि जी मैं जो उस 10 बजे आ जाऊंगा, नमाज पढ़ के आप आए, हम 10 बजे आ जाएंगे। आप बिलीव करें कि 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं। अच्छा वो भी पता क्या करते हैं, वो बुकिंग ले लेते हैं, समझे जनाब। आप क्या करते हैं, एक एक जानवर काट के छोड़ के आ जाते हैं। एक जानवर आपके यहाँ काटा, छोड़ दिया, दूसरे के यहाँ चले गए, तीसरे के चले गए। अच्छा उन्होंने सबको एंगेज कर लिया। अच्छा कोई दूसरे को दे नहीं सकता। अब वो होता ही है कि 3 दिन इसी चक्कर राइल भी इसी पे कुछ कह रहे हैं। जी राइल, मैं चाहता हूँ जो ये मज़ाहिर ड्रामे बनाते हैं ईद पे इनको बनाना चाहिए कसाई से लड़ाई। तो आप देखें इतने लोगों की कसाई भी हमारे भाई हैं, लेकिन आप देखें उनसे लोगों की इसलिए लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं कि हर बंदा वो एक तो कसाई भी बन जाता है। ये जो हमने अभी बात की कि लोग गाँव देहात से भी आते हैं, वो कसाई भी बन के आए होते हैं, वो 6-6 का ग्रुप आता है और वो कर देते हैं। और आपकी बात को मैं सॉरी टू कट यू। अच्छा आपको तो पता है क्या हो गया, जो खानदान के बच्चे हैं ना वो बकरे वगैरह तो माशाल्लाह जब से ये कसाईयों ने मतलब ये कि टाइमिंग का मसला पैदा किया है कि जी इन्होंने सीख लिया है। तो बच्चों ने जो है अपने नौजवान जो खानदान के उन्होंने बकरे वगैरह तो ज़िबा करने सीख लिए हैं। और अक्सर ये अब मैंने देख रहा हूँ कि वो गाय पे भी अपना जो है मतलब उसमें भी अपनी एक्सपर्टीज जो है वो शामिल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि कसाई जो बेचारे मतलब लग रहा है कि कम हो गए, आबादी बढ़ गई है, जानवर ज्यादा हो गए, तो वो सही तरह से टाइम नहीं दे पाते, एक एक जानवर गिरा के चले जाते हैं और लोग इंतजार करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी है कि राइल है, जिस तरह कसाई के साथ अनएक्सपीरियंस कसाई भी बहुत ज्यादा मार्केट में आ जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? जी वही है, अक्सर आप देखें अभी भी जैसे होता है कि वो जब ज़िबा कर रहे होते हैं तो सही से ज़िबा भी नहीं करते, कोई जानवर भाग जाता है उठ के, या वो ये गलत भी मतलब कुर्बानी का एक जो तरीक़ाकार है उस तरह नहीं कर पाते। तो यही मैंने कहा ना कसाई से लड़ाई, तो मैं यही बार बार लोगों को अक्सर कहता हूँ इस पर ड्रामा बनाना चाहिए ताकि ये तीनों दिन चले। वो एक बंदे ने पहले बनाया भी था कुछ साल पहले, तो वो इतना ज़्यादा हमारे इस चीज़ को प्रमोशन नहीं है। तो वो चीज़ें जो सर ने अभी बात की, मेरे कज़न भी अब खुद ही कुर्बानी कर रहे होते हैं, कर करके ज़ाहिर है 5 दफ़ा गलत की तो 6ठी दफ़ा तो सही हो ही जाएगी। तो हमारे यहाँ यही है कि लर्निंग एक्सपीरियंस इसी तरह आता है। साइमा क्या कहेंगी इस हवाले से आप, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा सामने देख रही होती है, तो कैसा लगता है उस वक्त जब पहले से बुकिंग कराई जाती है तो नखरे इतने हो जाते हैं कसाईयों के, फिर उन लोग की तो सबसे ज्यादा ईद होती है, उनको पहले से वो रिजर्व हो जाते हैं और फिर बुकिंग उनकी पहले से इन हो जाती है, फिर वो थोड़ी थोड़ी देर
काम करके अपना निकल जाते हैं, मतलब सही तरीके से प्रॉपर काम नहीं करते, फिर वही घर वालों को ही करना पड़ता है आखिर का प्रॉपर काम। तो इससे बेहतर है कि घर वाले जो है फर्स्ट टाइम करें, अगर नहीं भी आती होती होगी कुर्बानी करना तो उनको इंशाल्लाह आ जाएगी 2 से 3 दफा करनी। अच्छा साहिबा, इसके साथ साथ आप देखें कि जिस तरह आप जो है कसाई के हवाले से बात कर रही हैं, तो थोड़ा सा दोस्तों को भी टाइम देती हैं, क्योंकि पिकनिक वगैरह कोई ऐसा सिलसिला बनता है दोस्तों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल है, क्यों नहीं बनाते। अगर दोस्तों के साथ टाइम नहीं निकालेंगे, उनको टाइम नहीं देंगे, तो इंसान कैसे रिलैक्स अपने माइंड को रिलैक्स कर पाएगा। तो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज भी मस्ट होनी चाहिए इंसान की लाइफ में। ये इनकी बात अपनी जगह, लेकिन एक चीज मैं और कहूंगा जो हम यहाँ पे मतलब अभी तक डिस्कस नहीं कर पाए, कि हमारे घर की जो बच्चियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी जो खुशी होती है ना, वो तो जो 3, 4, 5 दिन पहले जानवर मोहल्ले में आ जाते हैं ना, वो सेलिब्रेट करते हैं उनको देखने के लिए, हर जानवर के पास जाते हैं, जैसे ऊंट है, गाय हैं, उनके पास जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों, आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात भी करनी चाहिए, इसलिए कि बाज़ औक़ात जानवर जो है बगैर ब्रेक का हो जाता है और वो जो है बगैर ब्रेक का हो जाता है। राइट साहब, आखिरी कोई पैगाम ईद के आखिरी रोज क्या देना चाहिए कौम को? बस एज अ नेशन हमें यूनाइटेड रहना चाहिए। जिस तरह हमने बात की स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं, तो अभी जैसे हमारा एशिया कप भी होगा तो देखें जितने मर्जी लोग आपस में लड़ते हैं, कोई भी एक्टिविटीज हो रही हैं बलूचिस्तान में या कहीं पे सिंध में या कहीं पे भी, तो जब एशिया कप होगा तो हम देखें एज अ होल कोशिश यही होगी हर बंदे की कि हमारा मुल्क ही जीते। तो ये हमारे स्पोर्टिंग जो इवेंट्स होते हैं उससे हमारी पूरी कंट्री जो है आप समझ लें यूनाइट होके रहती है। और होना भी यही चाहिए कि अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जैसे ईद कुर्बा है या ईद उल फितर है, कि लोग आपस में क्लब होके यूनाइटेड होके रहते हैं नमाजों के दौरान, या आपस में मिलना मिलाना रहता है, तो इसी तरह हमांगी भी बढ़ती है, एक दूसरे को जाना भी जाता है, बिजनेसेस भी बढ़ते हैं। तो एज अ कॉम जो है ना, हमें इन चीज़ों का आप देख लें कि जो हमारे सदर हो गए या वजीर आजम हो गए आम दिनों पे नहीं नजर आएंगे, लेकिन जब आप ईद के दिनों में देखेंगे तो वो भी लोगों की तरह कहीं ना कहीं आपको मार्केट्स में नजर आते हैं। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं। साहिबा, क्या कहेंगी, क्या पैगाम देंगी कौम को आज ईद के आखिरी रोज? बस कौम को यही पैगाम देंगे कि ईद वाले दिन सफाई का खास ख्याल रखें। ये जो लोग काट के ज़िबा करके गोश्त को इधर उधर फेंक देते हैं और इतनी ज्यादा गंदगी हो जाती है कि इंसान गुजर भी नहीं सकता, लेकिन लोगों ने यही किया है कि काटते पीटते हैं अपने जानवर को, अपने घर को तो साफ कर लेते हैं लेकिन एरिया को साफ नहीं करते। बिल्कुल जबरदस्त बात भी कह रहे हैं। रियाज साहब, क्या कहेंगे? देखिए शहजादा मोइन, पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान हमारी शान है, पाकिस्तान हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हम हैं। और सबसे पहले हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए, पाकिस्तान का ख्याल रखना चाहिए और हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया में बुलंद हो। और बच्चों को मैं खासतौर से ये कहूँगा कि वो जो है मेहनत करें, पढ़ाई पे फोकस करें। आप जो भी काम कर रहे हैं ज़रूर करें, लेकिन पढ़ाई पे फोकस करें और कैरियर बनाने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें, बल्कि आपको बाकायदा फोकस करें, कंसंट्रेट करें। और फिर जब आप एक पढ़े लिखे इंसान बन जाए तो आप किसी भी शोबे में जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है खेलों में भी इन्वॉल्व रहे हैं। इसलिए कि एक सेहतमंद जो जहन होता है वो एक सेहतमंद जिस्म को परवान चढ़ाता है और इस तरह से मतलब इंसान में कॉन्फिडेंस आता है। और खेलों में भी जरूर अपना हिस्सा अदा करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट जो है पहले पढ़ाई होनी चाहिए, सबसे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। राहिल रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साइमा असलम साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।